Hello and welcome to the channel. So today is 20th of October and it's Diwali. So happy Diwali whoever is watching this video, maybe 2 years from now. I don't care, but today is Diwali, so happy Diwali. तो अभी सुबह मैंने एक ट्रेड लिया अराउंड $11। उसमें मैंने एक छोटा सा स्कैल्प था। इसमें आराम से मैं $20 भी पकड़ सकता था, बट मैंने पहले ही इसको कट कर दिया था। इसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। मैंने ट्रेड लिया था जो वो यहाँ से था। इट वॉज फ्रॉम एट दिस पॉइंट, ठीक है। ये सेल मैंने किया था। मार्केट जब यहाँ तक आई मैंने इधर ही कट कर दिया इस ट्रेड को। इधर तक का मेरा स्टॉप लॉस था। बट फिर मैंने देखा कि यार देखो नीचे ना काफ़ी अच्छा एक बाइंग जोन भी है। यहाँ से किसी भी वक्त अगर मुझे एक डबल लेग पुल बैक पे अगर मुझे निकाल दिया तो ये जितना आ रहा है वो भी ना मिले। तो स्कैल्पिंग मेंटालिटी में मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मैं निकल गया, बट एक्चुअली मार्केट क्या गिरा वहाँ से। ये पूरा मूव मैंने छोड़ दिया, बताए। बट कोई नहीं, अभी मैंने एक यहाँ से भी ट्रेड पंच किया है। अगर ये ट्रेड अगर आ जाता है तो आज का बढ़िया हो जाएगा अपना। तो 5 मिनट का एक पुल बैक लेने आ रही है मार्केट। बस वही पुल बैक को मुझे थोड़ा सा निकालना है प्रॉफिट के लिए। काउंटर ट्रेंड है। यहाँ पर एक सेलिंग जोन था इस लेवल पे, इसलिए मैंने ये सेल किया है इस लेवल पे, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने मिटिगेट किया इस लेवल को, ऊपर वापस आया, डबल टॉप बना के वापस अब नीचे जा रहा है मार्केट। 1 मिनट में देखो तो 1 मिनट में इट इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स आवर डायरेक्शन, और ईएमए भी बेंड हो रहा है यहाँ से थोड़ा, ठीक है। इतनी अच्छी बाइंग आई है और ये बाइंग एग्जॉस्ट हो सकती है, तो इस वजह से ही मैंने ये लिया है। अगर यहाँ से ये साइडवेज हो गया तो मैं यहाँ से निकलना प्रेफर करूंगा सबसे पहला। और आज जो मैंने सुबह जो छोटी सी ट्रेड ली है वो मेरा नल हो जाएगा अब वाली ट्रेड से। बट आई विल बी फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ऑर्डर फ्लो। अगर ये आता है ना मेरे लेवल तक तो मैं इसमें $20 तो ऑन टेबल लेकर ही जाऊंगा। तो आज का मेरा काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम ट्रेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को, वैसे ज़्यादा नहीं है, $8-10 का ही है। तो इस वजह से मैं यही रख रहा हूँ। अभी जो मेरा सुबह का प्रॉफिट आया बस वही मैं टेबल पे डाल रहा हूँ। यहाँ पर आ सकता है, बताइए, यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बस देखना ये है कि ये सेल ऑफ 5 मिनट के आ तो रहा है, चलो बढ़िया कैच कर रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे नीचे आता रहेगा ना मैं अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये ऊपर चला गया, यहाँ से अगर काफ़ी लोगों को इसने ट्रैप किया और ऊपर चला गया तो अच्छा नहीं होगा। 5 मिनट में देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट में मैं नहीं देख रहा हूँ जानबूझ के मार्केट को, 5 मिनट में मैं देख रहा हूँ। 5 मिनट में भी ये किसी भी वक्त एक अच्छे पुल बैक के लिए जा सकता है। बस इसी वजह से ना मुझे थोड़ा सा इसमें वेट करना होगा। अपने ईएमए तक आ सकता है। वैसे ये बहुत रिस्की ट्रेड है, इसलिए मैंने कम लॉट से ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। इस लेवल पे बहुत अच्छा था यार, मान गया मैं। इस लेवल पे अगर हम होते ना हम आराम से पकड़ सकते थे, $20-30 आराम से आ सकते थे मेरे, बट किस्मत में नहीं था। मतलब मैं फर्स्ट ट्रेड था, और फर्स्ट ट्रेड में ना मैं थोड़ा सा मार्केट में कम ही देर तक होल्ड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ना अभी ना मेरे अंदर एक डर पैदा हो चुका है। ये प्रॉफिट लॉस होकर अभी मेरा अकाउंट बढ़ तो रहा है नहीं, तो जितना छोटा से छोटा आ रहा है उसको मैं ले रहा हूँ। बट नहीं, मुझे ना ये थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे सुधार लाना पड़ेगा। लेट्स सी। अभी ये कैंडल जो बन रहा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं बन रहा है बट फिर भी आई एम गोइंग टू बी विद दिस ट्रेड। ये हमें दे सकता है, पता है, प्रॉफिट दे सकता है। कहाँ तक देगा वो नहीं पता है, बट ये इसमें एक सेल ऑफ आ सकता है। अच्छा ठीक है, अगर एक भी कैंडल इस वाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स के नीचे क्लोज करता है ना अगर ये, तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। अगर नहीं करता, अगर मेरे डायरेक्ट यहाँ से स्टॉप लॉस उड़ जाता है तो फिर मुझे अपना सिस्टम बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। फिर शाम को कुछ मैं प्लान करूंगा। मार्केट बहुत तगड़ी बाइंग में है, देखो बहुत तगड़ी बाइंग, और यहाँ पर भी काफी लोगों को इसने ट्रैप किया है इस लेवल पर।
इस पॉइंट पे काफ़ी लोगों को ट्रैप किया है, इस पॉइंट पे ट्रैप किया है, वापस ऊपर गया है ये। अब अगर यहाँ से ही नीचे नहीं आया तो हमारा स्टॉप लॉस निकाल सकता है। अगेंस्ट द ट्रेंड मुझे लग रहा है कि मुझे ना अगेंस्ट द ट्रेंड जाने में बहुत ही ज़्यादा कम प्रोबेबिलिटी है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में। मतलब मैं अगेंस्ट द ट्रेंड में जब भी जाता हूँ ना मुझे प्रॉफिट नहीं मिलते। ये लास्ट सेलिंग जोन है, तो मुझे ना अवॉइड करना होगा अगेंस्ट द ट्रेंड किसी भी तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस का बिहेवियर मुझे समझना होगा। देखो इधर से तो वापस पुश आया है नीचे, बट एक पुल बैक ले रहा है। ये पुल बैक कितना बड़ा ले रहा है, लेगा नो वन नोज। बट अगर यहाँ से भी एक और इसने लेग नीचे लगा दिया ना, यहाँ से सपोजिंगली अगर ऐसे करके इसने लेग नीचे लगा दिया ना नीचे, तो हमारा यहाँ तक प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, बाकी मैं ट्रेल करता रहूंगा। अगर ये एक बार में चला गया तो फिर मैं रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं करूंगा। अब खैर मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं निकलूंगा सबसे पहले तो मार्केट से बाहर। चलो ओके, वापस से आया है ये अपने जोन में। ठीक है, ग्रीन में आ गया है वापस ट्रेड। लेट्स सी, एक शार्प रेड कैंडल अगर बन जाता है ना, मैं कुछ ना कुछ प्लान करूंगा। शायद $14-15 पे भी मैं निकल जाऊं, बट मुझे देखना है यहाँ से ये बिहेवियर कैसा आता है। 5 मिनट पे स्विच करते हैं, 5 मिनट की कैंडल को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कैसा कैंडल बन रहा है। डोजी कैंडल है, कुछ बोल नहीं सकते अभी, कुछ कह नहीं सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे ना अपने प्रॉफिट यहाँ तक ही लेने होंगे, क्योंकि देखो ईएमए जहाँ पर पहले मैं डिसाइड कर रहा था ईएमए को, अब ये थोड़ा सा ईएमए की डायरेक्शन ऊपर चली गई है। तो आई गेस मुझे ना अपना प्रॉफिट जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर रखना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसका रीज़न यही है कि यार 1:1.5 तो लेते ही है ना, 1:1.5 तो हम करते ही है। बाकी हम ट्रेल कर लेंगे, ट्रेलिंग कर लेंगे। 1:1.5 पर मैंने ये ट्रेड को डाल दिया है। ठीक है, अभी मैं अपने प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस से ज़्यादा कुछ छेड़खानी करूंगा नहीं। एक बार बस ये ट्रेड चल जाए अपने डायरेक्शन में तो मैं करूंगा कुछ ना कुछ पक्का। एक शार्प रेड कैंडल अगर बन गया ना यहाँ पर, मज़ा आ जाएगा। $16-17 और मिलेंगे, हम लेके निकलेंगे। आज दिन को $25-26 पे एंड करने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि आज दिवाली है और मैं ज़्यादा कुछ पंगे लूंगा नहीं मार्केट से। थोड़ा सा एक फ्रेश माइंडसेट के साथ मैं अपना पूरा दिन निकालूंगा, दिवाली एंजॉय करूंगा। शाम को भी मैं ट्रेड करूंगा, एक दो स्कैल्प अगर अच्छा मिलता है ना कुछ, डेफिनेटली आई विल बी ट्रेडिंग समथिंग। चलो अभी स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम करते हैं, इस लेवल पे ले आते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से बाइंग आई तो फिर इधर भी जा सकता है। तो फिर आई एम नॉट विलिंग टू गिव इट एनीथिंग, मैं दूंगा ही नहीं। इसको हटाते हैं, ये स्टॉप लॉस हो गया। अब अपना स्टॉप लॉस $8 का है, उसके हिसाब से 1:2 मिल रहा है। चलो गुड, बहुत बढ़िया सेलिंग आई है। ट्रैप ना करे, बस ये ट्रैप ना करे। इधर से वापस से बायर्स को, सॉरी सेलर्स को ट्रैप ना करे। ये एक बार ट्रैप कर चुका है, अगर फिर से सेलर्स ट्रैप होते हैं तो ये डब्ल्यू बना के ऊपर निकल जाएगा। फिर सी, यहाँ से वापस से ट्रैप हो रहे हैं लोग। हाँ, बट मैं थोड़ा वक्त तो मार्केट में रहूंगा इसमें। यह एक काम करते हैं, इसको ना इनिशियल स्टॉप लॉस पे ही रखते हैं। आई नो मैं बहुत बार ना अपने स्टॉप लॉसेस को डिसाइड करने में कम ही छोड़ देता हूँ, कम ही कर देता हूँ, कि मतलब कम करता हूँ, फिर जब वापस से मार्केट जाती है अपनी डायरेक्शन में तो मैं वहां से अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा देता हूँ। चलो सेलिंग तो आने की कोशिश कर रही है, काफी स्पेस है नीचे, बताए इसको हमारा। अगर मैं इस पूरे लेग को भी देखूं, ये जो पूरा लेग बना है इसका 50% भी आ सकता है। ये 50% तो खैर यहाँ पर है, मैं उससे पहले ही निकल जाऊंगा। बट अगर ये बाइंग बहुत तेज आ गया ना तो
नहीं बच सकते हम फिर उसमें, मतलब बाइंग में हम कुछ कर ही नहीं सकते एंटिसिपेट। हम अगेंस्ट द ट्रेंड है क्योंकि नीचे से बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, बट मुझे इतना बड़ा मार्केट जो है वो थोड़ा एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा था, इस वजह से ही मैंने ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड लिया है। और ऊपर से एक अच्छा सेलिंग जोन भी था इस लेवल से काफ़ी अच्छा सेलिंग जोन भी है। प्रीवियसली इधर से ही सेलिंग इनिशिएट हुई थी, वापस से एक्सट्रीम सेलिंग जोन से भी एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ देख सकते हैं हम। बस यही है कि यहाँ तक अगर एक बार मार्केट आ जाए तो लेकर और चलते बनेंगे, फिर मार्केट में मैं कुछ और देखूंगा ही नहीं। 5 मिनट देखते हैं तो 5 मिनट भी बहुत एक पुल बैक की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। बस ये पुल बैक अच्छा खासा आ जाए तो हम बच जाएंगे, नहीं तो फिर मुझे लग रहा है ये बार बार ना नीचे से बाइंग आ रही है। ये थोड़ा सा पोलन फ्लैग बन रहा है यहाँ से, बट I'll have to be very patient with the market at least at this point. I guess मुझे 1 मिनट पे ही देखना चाहिए अभी मार्केट को, अगर मुझे क्लियर प्राइस एक्शन देखना है तो, क्योंकि अगर 5 मिनट पे मैं देखूंगा तो 5 मिनट पे ना कुछ ज़्यादा क्लियर प्राइस एक्शन दिखेगा नहीं। सी कुछ ज़्यादा क्लियर है नहीं यहाँ पर। यहाँ बस 2 रेड कैंडल बनी है और विक्स है हर एक कैंडल में। बस प्रीवियस कैंडल में ये है कि नीचे से बाइंग प्रेशर बार बार आ रहा है, इस लेवल से बाइंग प्रेशर मिल रहा है बार बार, इस लेवल से बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो ये भी एक बाइंग जोन है। ठीक है, अगर इस बाइंग जोन को इसने निकाला, नीचे कहीं आया, तो फिर अपना टारगेट अचीवेबल है। अगर इस बाइंग जोन से बाइंग आ गई तो सबसे पहले तो हमें निकलना ही पड़ेगा इस मार्केट से, बट लेट्स सी क्या होता है। 1:1.5 है अपना ये ट्रेड। ना मैं स्टॉप लॉस छेड़ूंगा ना मैं टारगेट छेड़ूंगा, इसमें बस एक ही जगह पे लगा के रखा हुआ है मैंने। बाइंग आ गई है, बाइंग तो आई है, पर घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बाइंग आ गई है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जाने देते हैं इसमें। आज का दिन ब्रेक इवन पे क्लोज कर देंगे हम लोग। इस लेवल से ना सेलर्स को बार बार ट्रैप कर रही है मार्केट, ऊपर से भी सेलिंग है और नीचे से भी लोग सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से बाइंग प्रेशर भी बार बार आ रहा है, तो ये मोमेंटम बहुत तेज में ऊपर चला जाएगा। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेड को कट कर देते हैं। इस ट्रेड में रहने का ना फायदा है नहीं अभी कुछ एज सच। $6 पे मैं इस ट्रेड को कट कर रहा हूँ। $6 पे मैं ये ट्रेड को निकल गया हूँ मैं, क्योंकि ये जो बाइंग कैंडल बन रही है हमारे अगेंस्ट है और ये हमारा स्टॉप लॉस भी निकाल सकता है, तो आई डोंट थिंक दैट आई शुड ट्रेड ओवर हियर एनीथिंग एज सच, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग में जा रही है मार्केट और ऊपर भी ये जा सकती है, अगर मतलब ये इधर से कुछ साइडवेज ना हो तो। काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स में घुसना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, चले ना चले नो वन नोस, तो क्यों ही उसमें अपना हाथ चलाना है। ठीक है, तो फिर मैं आज एक डिसेंट ब्रेक इवन पॉइंट पर ही क्लोज करना चाहूँगा। ऊपर से भी काफ़ी अच्छी सेलिंग जोन बन रही है और नीचे से बाइंग जोन है। ये बस थोड़ा सा ना यूरो यूएसडी में भी ऐसा कुछ नहीं है, साइडवेज है मार्केट हर जगह। जाओ यूएसडी में अच्छा बाइंग बन तो रहा है, यहाँ से अगर ये एक अच्छा बाइंग की तरफ निकल जाता है, वापस ये डब्ल्यू बना रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ना इसमें लेकर छोड़ देना चाहिए, बट मैं स्क्रीन के सामने रहूंगा नहीं तो मैं ना फिर ये कर नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं फॉर अ प्रैक्टिस मैं इसको ये लगा के छोड़ देता हूँ। मैं भी शाम के वक्त आके देखता हूँ कि अगर ये पूरा का पूरा जो ट्रेड अगर मैं लेता यहाँ से छोटे लॉट पे, क्योंकि बाइंग बहुत तेज है, 30 मिनट पे बाइंग बहुत अच्छी है और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा सा साइडवेज गया, नीचे आया, वापस से ऊपर जाकर इधर तक आ सकता है, तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है अपना। $9 का इसमें स्टॉप लॉस लगेगा अगर लगेगा तो, बट बाइंग में है मार्केट। इधर भी बाइंग में था लेकिन इधर से भी इसने धोखा दिया है, तो इस लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है ना
यहाँ पर ट्रेड करना सही नहीं है। ठीक है, मैं अभी कुछ ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा बंद करके अपना कुछ काम वाम और देखता हूँ। चलो, शाम को अगर मैंने ट्रेड किया था आई विल रिकॉर्ड समथिंग, या फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना रखना ही ठीक है। आई विल बी ऑक्यूपाइड इन द इवनिंग टुडे। तो ठीक है, हम वापस से अपनी ब्रेक इवन इक्विटी पर आ गए हैं। 5000 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर ही वापस आ गए हैं। तो ठीक है, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ कुछ ट्रेड करेंगे बाद में, बट अभी के लिए लेट्स जस्ट कॉल इट अ डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I'll see you in the next video.